Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। तो एक पूरी तबाही का किस्सा बयान करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप डाउनलोड कर लें 5 पैसा ऐप, जहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज़, 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपए पर ट्रेड पर। अब तो सभी को पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। आप कहेंगे कि इस वक्त आसान और लाभदायक निवेश की बात कर रहे हैं, चारों तरफ लहूलुहान हुआ पड़ा है बाजार गिर रहा है, सभी कंपनियों में नुकसान हो रहा है और आप लाभ की बात कर रहे हैं। दरअसल अगर आप समझदारी से काम लें तो बाजार की गिरावट आपके लिए बड़ा मौका होती है। वो मौका आज की तारीख में आ गया है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब वक्त है कि आप अपनी आंख कान खुले रखें। और आंख कान खुले रखने होंगे तो आपको यह भी देखना होगा कि बाजार में जो कंपनियां हैं उनका हाल क्या चल रहा है। पिछले दिनों, पिछले कई लंबे समय से, लगभग 1.5 साल से बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही थी। एक से एक शेयर भाग रहे थे, जो शेयर आता था वो भागता चला जाता था, इंडेक्स तेज़ी से भाग रहे थे। लेकिन पिछले 5 दिनों में तबाही जैसी हो गई है। पिछले 5 दिनों से बाजार लगातार गिर रहा है और अब कई कंपनियों को देख के तो लगता है पता नहीं इनका क्या होगा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 5.5% गिर चुके हैं। और इनके बीच में जो नई कंपनियां, न्यू एज कंपनियां बाजार में आई थीं, उनका हाल क्या है उनका, न पूछो भाई। क्यों? पेटीएम सबसे बड़ा जो नाम था बाजार का, पेटीएम भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लेके आया था, 5% और टूटा है और 910 रुपए से नीचे इसका भाव आ चुका है। पेटीएम 2150 रुपए पे मिला था, जिन्होंने खरीदा था उनको 910 रुपए के नीचे आ चुका है। अभी यहां गिरावट रुक गई है, यह कहना बहुत मुश्किल है, बहुत भयानक हालत है। जोमेटो का हाल ऐसा ही है। जोमेटो का भाव पिछले हफ्ते करीब 30% गिरा था और आज 19% की गिरावट इसमें और आई है। 19% का मतलब समझिए कि लगभग वो लोअर सर्किट पर है, 20% के आसपास पहुंचता है, 100 रुपए के नीचे आ गया है। और इस शेयर बाजार में जो खराब परफॉर्मेंस हुई है, इससे पहली बार इसका मार्केट कैप भी काफ़ी झटके में है, क्योंकि ये मार्केट कैप आपको पता ही होगा, लिस्ट होने के साथ 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की कंपनी हो गई थी, वहाँ से गिरा है। पिछले हफ्ते 1 लाख करोड़ से नीचे इसका मार्केट कैप आया और आज की गिरावट के बाद ये हो गया 80,000 करोड़, यानी वहाँ से 20% और नीचे। ये हाल एक कंपनी का नहीं है। आप जोमेटो देख लीजिए, नाइका देख लीजिए। नाइका जो अच्छी कंपनी है, अच्छा पैसा कमा रही है, मतलब अच्छी का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी शानदार ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन इन कंपनियों में कंपैरेटिवली पैसा कमाने वाली कंपनी है नाइका, उसका भी शेयर गिर रहा है। पेटीएम का शेयर तो बता ही दिया आपको मैंने, पॉलिसी बाजार का शेयर भी गिर रहा है। नाइका का शेयर आज गिरा 9% और 1817 रुपए के आसपास इसका भाव आ गया है। नवंबर 2021 में लिस्ट हुई थी, तब से अब तक 30% का गोता इसमें लग चुका है। इससे पहले ऊपर जा रहा था, उसके बाद 30% का गोता लग चुका है। पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार नाम की दोनों साइट्स चलाने वाली कंपनी पीबी फिनटेक का भी बुरा हाल है। ये 5% टूट चुका है और ये अपने हाई से 45% डाउन है। इधर आपने बहुत दिनों से जोमेटो का किस्सा, पेटीएम का किस्सा सुना होगा और उसमें आप इतने मशगूल होंगे कि आपको शायद पॉलिसी बाजार का हाल ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन पॉलिसी बाजार ने आपको और तगड़ा झटका दिया हुआ है। जोमेटो के बारे में अगर आप कहेंगे, आज की तारीख में इतनी गिरावट के बाद भी जोमेटो जहां पहुंचा हुआ है, वहां उसका भाव आज का अगर आप देखेंगे तो ये 100 रुपए के नीचे आया है। लेकिन जोमेटो आपको मिला किस भाव पे था, याद रखिए, जोमेटो का फाइनल ऑफर प्राइस था 76 रुपए। तो अब भी ये वहां नहीं पहुंचा है, जबकि पेटीएम हो या पॉलिसी बाजार हो, ये अपने ऑफर प्राइस से नीचे ही नहीं, काफी नीचे पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत झटके वाला सीन है। और कंपनियां देख लीजिए, मैप माई इंडिया, भारत में नक्शा का कारोबार करने वाली पहली बड़ी कंपनी मैप माई इंडिया का जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ था, 10% डाउन है आज। लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजीज, लेटेंट व्यू के बारे में माना जा रहा है कि नई दुनिया के रास्ते खोलती है हमारे लिए, नई दुनिया के दरवाजे खोलती है, ऐसा कारोबार करती है जिस कारोबार में लिस्टेड कंपनियां बहुत कम हैं। वो लेटेंट व्यू भी आज 10% डाउन है।
गो कलर्स, आप अगर इन दिनों एयरपोर्ट जाते हैं, किसी बड़ी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ आपको लेगिंग्स, कलरफुल लेगिंग्स बेचने वाली कंपनी गो कलर्स के स्टोर ज़रूर दिखते हैं। और वो गो कलर्स भी अच्छा भला बिजनेस था, उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे बताए गए, अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ था। 8.5% डाउन है, सैफायर 7%, रेट गेन 7%, SJS 6.7, CMS इन्फो 6.7। तमाम कंपनियां नई दुनिया की नीचे गिरती हुई दिख रही हैं। अच्छी गिरावट है इनमें। सवाल यह है कि इस गिरावट से आपको क्या करना है, क्या इस गिरावट में आपके लिए मौका है? बहुत से लोग आज कह रहे हैं, और तमाम आप इस वक्त सोशल मीडिया पे चले जाइए तो आपको मिलेगा देखने को कि अब मैं ये खरीदने लगा हूं, अब मैं वो खरीदने लगा हूं, अब मैं पेटीएम खरीद रहा हूं। फंड एक्शन आ रहा है कि फंड्स ने नाइका और पॉलिसी बाजार बेचा और पेटीएम खरीदा। सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई पेटीएम में जिन फंड्स ने, जिन बड़े बड़े निवेशकों ने 2150 रुपए पर पैसा लगाया था, हमारा आपका पैसा, वो क्या सोच के लगाया था? अगर हमें दिख रहा था, आपको दिख रहा था कि ये इस वक्त इस भाव पर शायद पैसा लगाने लायक नहीं है, हमें सोच विचार करना पड़ रहा था, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा पैसा दूसरों का क्या सोच के लगाया? ये सवाल अब इनमें से अनेक कंपनियों के बारे में खड़े हो गए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बाजार कमज़ोर होता है तो तमाम कंपनियां गिरती हैं, बाजार में चाल आ जाती है, बाजार में दोबारा पैसा आने लगता है तो फिर कंपनियां चलती हैं। लेकिन हर बार ये होता है, जब आप समुंदर की लहर देखिए, जब ज्वार आता है तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, और जब लहर उतरती है तो उनमें से कुछ चीज़ें वहाँ रह जाती हैं, बाकी लहर के साथ जाती हैं। तो बाजार में कौन सी चीज़ें लहर के ऊपर हैं, ये समझना ज़रूरी है। कौन सी कंपनियां हैं जिनका कारोबार अच्छा चल रहा है, जिनका कारोबार अपनी जगह पे है, उस कारोबार पे कोई असर नहीं पड़ा है। बाजार में अगर आज भाव गिरा हुआ है तो ये आपके लिए खरीदने का मौका हो सकता है। ये जानकारी आपको अपने एडवाइज़र से, अपने एनालिस्ट से, या अपने खुद की रिसर्च से मिल सकती है। कंपनियों के बारे में यहाँ मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हर गिरावट रोने का, घबराने का या बेच के भागने का मौका नहीं होता है। गिरावट का वक्त सोच समझ के फैसला करने का होता है, देखने का होता है कि अगर आपके पास गलत कंपनियां थीं तो आपके पास बेचने का मौका पहले ही था। अब से 7 दिन पहले मौका था, पिछले हफ्ते, और उससे पहले काफ़ी लंबे समय तक मौका मिला रहा। तब अगर आपने नहीं बेचा तो एक बार सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे कि आपने उस वक्त नहीं बेचा, और आज क्या वजह है कि आप अचानक बेचने की तरफ भाग रहे हैं। और अगर आप खरीदने की सोच रहे थे तब, तो अब आपको और सोचना चाहिए। भाव अगर इतना गिर चुका है, यहां आपको चीज़ें, अगर उस भाव पे चीज़ आपको ठीक लग रही थी तो अब तो सस्ती मिल रही है, तो फिर से सोचिए। और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं सोच रहे थे, किसी ने कह दिया खरीद लो तो खरीद रहे थे, और किसी ने कह दिया बेच दो तो बेच रहे थे, तो फिर आप क्या कहें, आप अपने किस्मत का फैसला किसी और के हाथ में डाल रहे हैं। किसी और को आपने अपनी चाबी दे रखी है, वो आपको जैसे चाहे नचाएगा। मैं सलाह ये दूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई खुद की करें, नहीं तो एक भरोसेमंद एडवाइज़र रखें जिसकी आप फीस चुकाते हों और जिसकी सलाह आप सुनते हों, ज़रूरत पड़ने पे जिसके आप कान पकड़ सकें। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।